नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंगराजन कुमार और ये मेरा YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान। तो आज मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। आप मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत जगह पढ़ रहे होंगे या फिर ऐसा देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है। वैसे लोगों को जो ऑलरेडी टैक्स फाइल कर चुके हैं, अपना इनकम टैक्स भर चुके हैं। तो क्या आप भी इनमें से शामिल हैं? तो इस पे विस्तार से बात करता हूँ कि आयकर विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा है जो लोग मून लाइटिंग से पैसा कमा रहे हैं और उसकी सही जानकारी इनकम टैक्स को नहीं देते हैं। आपको मैं विस्तार से मूनलाइटिंग के बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के माने तो वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1000 से अधिक लोगों को इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। अब मूनलाइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी नौकरी के अलावा भी कोई और नौकरी कर रहे हैं या दूसरी नौकरी आमतौर पर एम्प्लॉयर की सहमति के बिना ही उनकी नियमित नौकरी के तौर पर कर रहे हैं, तो उसे मून लाइटिंग बोलते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए आप किसी ए कंपनी में काम कर रहे हैं फुल टाइम और आपने बी कंपनी का भी एज ए वर्क फ्रॉम होम या कोई भी पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हैं कंपनी बी के साथ और इसकी जानकारी अपने ए कंपनी को नहीं दी है, तो उसे मून लाइटिंग बोला जाता है। अब ये मून लाइटिंग कंपनी इलीगल है या लीगल है, इस पे भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी की तरफ से इस मुद्दे को उठाने के बाद मून लाइटिंग पे बहस बहुत तेज हो गई थी। वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि मून लाइटिंग तब होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दो जगह काम करने से। तो एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि जब किसी इंसान को दो जगह से सैलरी मिल रही हो, तो टैक्स पेयर से उम्मीद की जाती है कि वो आईटीआर जब भी अपना फाइल करते हैं उस वक्त वो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उन दोनों कंपनी के बारे में दें। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स से जुड़े कानून आपको दो जगह पर काम करने से नहीं रोकता है। मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से आप अगर दो नौकरी भी कर रहे हो या दो सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो उनसे उनको कोई आपत्ति नहीं है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट इनसाइट में एक लेटेस्ट डेटा एनालिटिक्स है जो विभाग को उन टैक्स चोरों की पहचान करने में मदद करता है जिनकी आयकर रिटर्न फाइलिंग और खर्च उनके द्वारा दिखाए गए से मेल नहीं खाता है। जैसे अगर आपका कोई फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना इनकम 5 लाख से नीचे दिखाया है और आपका एक्चुअल इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 8 लाख है, तो ये 3 लाख का डिफरेंस अगर आप कर रहे हो इनकम टैक्स के साथ, तो फिर आपको नोटिस आ सकता है या आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। बट अब मैं बात करता हूँ कि मून लाइटिंग क्या लीगल है या इलीगल है। तो देखो, इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से तो आप दो सोर्स ऑफ इनकम रख सकते हो, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप टैक्स का इंफॉर्मेशन सही शेयर करते हो तो। बट अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उनके बिना परमिशन के आप किसी और जगह पे भी काम करके सैलरी ले रहे हो, तो ये इलीगल है। इसके खिलाफ आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ फुल टाइम एज ए वर्कर हो, तो वो आपको इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं या फिर आपको कंपनी से निकाल भी सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मूनलाइटर्स को ही क्यों नोटिस भेजा जा रहा है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई पेशेवरों ने अपने नियमित वेतन यानी कि मूनलाइटिंग से हुई कमाई के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा कमाए हैं, लेकिन आईटीआर भरते वक्त उन्होंने इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। मतलब जब भी वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इस सेकेंडरी इनकम के बारे में इनकम टैक्स को नहीं बताया गया। तो कर अधिकारियों ने अब उन्हें इस अतिरिक्त आय को शामिल करने की याद दिलाने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बजट 2021 में सरकार ने आयकर अधिनियम में धारा 148 ए पेश किया था। इस बारे में समझाते हुए टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आयकर अधिकारी को कुछ जानकारी मिलती है कि करदाता किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए इनकम से बचाया गया जिस पर टैक्स चुकाया जाना था, इस धारा के तहत टैक्स ऑफिसर सुनवाई कर सकता है। मतलब कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ऐसा उनके डेटा सिस्टम से पता लगता है कि आप किसी भी असेसमेंट ईयर में टैक्स चोरी किए हैं, मतलब आपने अपना जो जेन्युइन इनकम था वो नहीं उनके साथ शेयर किया अपने आईटीआर फाइल के द्वारा, तो इसके खिलाफ आपके लिए कार्रवाई भी कर सकते हैं, आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है इनकम टैक्स की तरफ से। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आता तो अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।